MS एक्सेल। हम थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था स्क्रॉल बार ये है। हमने स्क्रीन को स्क्रॉल कर लिया, कुछ डेटा लिखा है, मैं इसको एकदम डिलीट कर देता हूँ एंड आई एम श्योर आपको स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रहा होगा। सो फ्रेंड्स, मैंने कुछ डेटा यहाँ पे लिख रखा है एंड आप अगर देख पा रहे होंगे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड उसके आगे में कुछ फिगर्स भी लिखे हुए हैं। अगर मैं अभी एक सिचुएशन आपको देता हूं जहां पे मैं कहूंगा कि आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये सारे डेज में से हमें कोई पर्टिकुलर अल्फाबेट को किसी दूसरे अल्फाबेट से रिप्लेस करना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जितने भी टेक्स्ट लिखा हुआ है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे तक जो भी लिखा हुआ है, इन सारे केसेस में मुझे वाई को रिप्लेस करना है किसी दूसरे अल्फाबेट से। सो हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल F प्रेस करना पड़ेगा, यानी कि कंट्रोल F मतलब फाइंड। सो पहले हमें अल्फाबेट को फाइंड करना है। हम कंट्रोल F प्रेस करके इस किस्म का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे Y। फॉलोड बाय दैट हम अगर फाइंड नेक्स्ट करते हैं, आप देखेंगे पहला Y हमें संडे में ढूंढ लिया, उसके बाद मंडे में ढूंढ लिया, देन ट्यूसडे में ढूंढ लिया। फाइंड नेक्स्ट करते करते जाएंगे तो वो वाइज को ढूंढता रहेगा। सो मेरे पास कुछ और भी टेक्स्ट लिखा हुआ है करके एक्सेल इज सर्चिंग फॉर वाइज इन डिफरेंट टेक्स्ट ऑल्सो। सो लेट अस कम बैक टू द सेम ओल्ड टेक्स्ट। सो वी आर at the same old text, right? So let me just scroll it again. So coming back, so हमें क्या करना है, जितनी भी y's हैं उनको रिप्लेस करना है, लेट्स से g से। So कंट्रोल F, क्या हम सर्च करेंगे, we will search for y एंड हमें इस y को कौन से अल्फाबेट से रिप्लेस करना है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा रिप्लेस कैसे करते हैं। आप अगर ये मेरे कर्सर को देख पा रहे हैं, सो यहाँ लिखा है रिप्लेस। रिप्लेस जैसे प्रेस करेंगे एक नया बार खुल जाएगा जहां पे वो पूछेगा कि आप y को कौन से अल्फाबेट से रिप्लेस करना चाहते हैं। लेट्स से मैं y को g से रिप्लेस करना चाहता हूं। सो मैंने फाइंड किया y एंड रिप्लेस किया g से। रिप्लेस करने के बाद अगेन एक्सेल इज आस्किंग मी कि आप सारे अल्फाबेट्स को रिप्लेस करना चाहते हैं, यानी कि एक्सेल शीट में जहां जहां y है सारी जगह को आप g से रिप्लेस करना चाहते हैं। मैं कहूंगा यस, मुझे सारी जगह में g को रिप्लेस करना है। सो मैं क्या करूंगा, रिप्लेस ऑल को क्लिक करूंगा। जैसे मैं रिप्लेस ऑल क्लिक करता हूं, आप देखेंगे एक नया डायलॉग बॉक्स खुल जा रहा है जिसमें ये लिखा आ रहा है ऑल डन, वी हैव मेड 10 रिप्लेसमेंट्स। ठीक है, हम इसको ओके करेंगे एंड इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज करेंगे। सो आप देखेंगे कि जहां जहां पे भी वाई था, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारे वाइज जो हैं जी से रिप्लेस हो चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा था, यहाँ पे भी सारी वाइज जो हैं वो जी से रिप्लेस हो गए हैं। सो आई विल हाइड दैट टेक्स्ट, लेट अस कम बैक। सो अभी हमने क्लियरली देख लिया कि किस तरह से किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट को आप फाइंड कर सकते हैं कंट्रोल F से एंड कैसे आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे अल्फाबेट से। सो दिस इज वेरी सिंपल। सो हम क्या करेंगे अभी, आज बिकॉज हमारे स्पेलिंग्स थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं मंडे, ट्यूसडे, हम इसको वापस से चेंज करेंगे। जितने भी जी हैं उन जी को वापस वाई बना देंगे। कैसे कर सकते हैं, अगेन कंट्रोल F प्रेस करेंगे एंड अब हमें क्या करना है, हमें सर्च करना है जी एंड रिप्लेस करना है किससे, y से। एंड रिप्लेस करने के बाद इट विल आस्क कहां रिप्लेस करना है, आई विल से रिप्लेस ऑल। अगेन इट विल से मेड 19 रिप्लेसमेंट। सो पहले 10 रिप्लेसमेंट किए थे, अब 19, क्योंकि कुछ पुराना टेक्स्ट भी हमारा दूसरी तरफ लिखा हुआ है, वहां पे भी जहां जहां जी था उसने सबको y से कन्वर्ट कर दिया, बट हमारे ये स्पेलिंग्स ठीक हो गए। सो आप देखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये एज इट इज वापस आ गए। दूसरी चीज मैं आपको जो बताऊंगा वो है डिफरेंस बिटवीन अ फंक्शन एंड अ फॉर्मूला। आई होप अभी तक आप कंट्रोल, फाइंड एंड रिप्लेस को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। सो लेट्स से आई वुड वांट योर फोकस, आपका सारा फोकस इन फिगर्स पे होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है 100, 200, 300, 400, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारे फिगर्स मैंने लिखे हैं। अब मान लीजिए मुझे अगर इन सारे फिगर्स को ऐड करना है, ऐड हम कैसे कर सकते हैं, हम दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। या तो हम यहाँ पे रेडीमेड एक्सेल का एक फंक्शन डाल दें एडिशन का, जो कि हमें कहाँ मिलेगा, आप अगर देखें मुझे एडिशन का रिजल्ट कहाँ चाहिए, मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे चाहिए, बिल्कुल इन फिगर्स के नीचे चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऑटो सम, आप देख रहे हैं ऑटो सम जैसे क्लिक करूंगा, ऑटो सम ऑटोमेटिकली ये फंक्शन जो है इन सारे फिगर्स को कैलकुलेट कर लेता है। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें सिर्फ एंटर प्रेस करना है। जब हम एंटर प्रेस करेंगे ये रिजल्ट दे देगा 2800 इज द राइट रिजल्ट। दूसरा तरीका मैनुअल तरीका,
इसे कैलकुलेट करने का, हम मान लीजिए रिजल्ट मैं चाहता हूं कि यहाँ आए, हम कैसे रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम बेसिक सा एक्सेल का फॉर्मूला डालेंगे हम एडिशन करने के लिए। एंड ध्यान रखिएगा जब भी हम एक्सेल का फॉर्मूला डालते हैं, फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट्स विथ इक्वल टू। आपने देखा कि मैंने इक्वल टू डाला, इक्वल टू डालने के बाद मुझे क्या क्या ऐड करना है, सबसे पहले मुझे 100 ऐड करना है, सिलेक्ट कर लिया, फिर मैं अपने कीबोर्ड पे प्लस प्रेस करूंगा, फिर क्या ऐड करना है, 200 ऐड करना है, फिर से मैं प्लस प्रेस करूंगा, फिर 300 सिलेक्ट करूंगा, प्लस करूंगा, 400 सिलेक्ट करूंगा, प्लस करूंगा, अगेन 500, अगेन आई प्रेस प्लस ऑन द कीबोर्ड, आई विल सिलेक्ट 600, अगेन प्रेस प्लस एंड 700 एंड अगेन यहाँ 700 के बाद कोई फिगर ऐड करने के लिए नहीं है, इस करके यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा। आप अगर देखेंगे ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल ठीक है, यानी कि हमने ये एडिशन बिल्कुल ठीक की है। यहाँ पे हमने फंक्शन डाला था, कौन सा, सम फंक्शन यहाँ से डाला था, एंड यहाँ पे हमने मैनुअल फॉर्मूला डाला। सो आप समझ पा रहे होंगे कि एक्सेल के फंक्शंस के माध्यम से हम काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड कामों को बहुत आसान कर सकते हैं। सो दिस इज अ बेनिफिट ऑफ हैविंग अ फंक्शन। एंड जहां जहां पे फंक्शंस अवेलेबल नहीं है वहां पे हमें कस्टमाइज्ड फॉर्मूलाज डालने पड़ते हैं। सो हम आगे के सेशंस में बहुत सारी फंक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। नेक्स्ट मैं कुछ आपको और कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे टाइप किया RAJA, सेकेंड सेल में मैंने टाइप किया SINGH, फिर मैंने टाइप किया BBSR, फिर मैंने टाइप किया गुड। ये सारे टेक्स्ट मैंने अलग अलग सेल्स पे मैंने टाइप कर दिए। अब आपको ऐसा लगता है कि ये जो गुड लिखा है ये गुड नहीं लिखना चाहिए था, कुछ गलत हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी कुछ एक्टिविटीज को अनडू कर सकता हूँ, यानी कि जो मैंने किया था उसको अनडू करूंगा। अनडू करने के लिए मेरे पास मेनू बार में ये की है, क्विक एक्सेस टूल बार जो मैंने आपको बताया था, वहां पे इस की को प्रेस करेंगे तो अनडू हो जाएगा। सो जब मैं इस की को प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे गुड मैंने लिखा था वो चला गया। मैं दोबारा इस की को प्रेस करूंगा, आप देखेंगे BBSR चला गया। मैं दोबारा अगर इसको प्रेस करता हूं, आप देखेंगे सिंग चला गया। यानी कि मैं जैसे जैसे अनडू प्रेस करता जा रहा हूं, मेरी लास्ट एक्टिविटी कैंसिल होती जा रही है। और अगर मुझे लास्ट एक्टिविटी को वापस लाना है तो मैं रीडू करूंगा। रीडू के लिए दिस इज द एरो, क्विक एक्सेस टूल बार में ये एरो है, मैं रीडू करूंगा, सिंग आ जाएगा। मैंने फिर से रीडू किया, BBSR आ गया। सो कहने का मतलब है आप अपनी लास्ट एक्टिविटी को कैंसिल करने के लिए अनडू कर सकते हैं एंड वापस लाने के लिए रीडू कर सकते हैं। और ये आप कीबोर्ड के माध्यम से नहीं, माउस के माध्यम से कर सकते हैं। कीबोर्ड से कैसे कर सकते हैं, अनडू करने के लिए आपको Ctrl+Z प्रेस करना पड़ेगा। आप देखिए Ctrl+Z प्रेस करता हूं तो BBSR चला गया, अगेन Ctrl+Z प्रेस करूंगा, सिंग चला जाएगा। सो अनडू करने के लिए Ctrl+Z इज द कीबोर्ड शॉर्टकट एंड रीडू करने के लिए Ctrl+Y इज द कीबोर्ड शॉर्टकट। मैं Ctrl+Y प्रेस करता हूं तो देखिए वो सारे टेक्स्ट वापस आ जा रहे हैं। सो बेसिकली आपके पास अगर माउस नहीं है तो भी आप अनडू एंड रीडू एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर टूल बार्स की बात करें तो क्विक एक्सेस टूल बार में ये दोनों बटन्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक और फंक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है गो टू फंक्शन। मान लीजिए आज मैं अगर इस समय अपने सेल की डेस्टिनेशन आपसे पूछूं, मेरा सेल अभी ये कौन सा सेल सिलेक्टेड है, मेरा नेम बार में लिखा है L4 मतलब L कॉलम एंड 4th रो। सो ये है एड्रेस इस सेल का। अब अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूं, इसका एड्रेस क्या है, आप नेम बार में लिखिए N4 यानी कि N कॉलम एंड 4th रो। सो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अपने सेल को सिलेक्ट किया है एंड इसकी डेस्टिनेशन मुझे नेम बार में, नेम बॉक्स में मिल रही है। क्या हो अगर मैं एक पर्टिकुलर सेल को जाना चाहता हूं, मैं कैसे जा सकता हूं, मैं स्क्रॉल करते हुए जा सकता हूं, ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हुए जा सकता हूं, जिसमें कि बहुत सारा वक्त लगेगा। एक और शॉर्टकट तरीका है Ctrl+G। जब मैं Ctrl+G प्रेस करता हूं, मेरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, इसे कहते हैं गो टू डायलॉग बॉक्स। सो Ctrl+G में वो पूछेगा आपको, यहाँ पे आपको कमांड पूछेगा कि आप कौन से सेल पे जाना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इस समय मैं हूं P7 सेल पे, मैं जाना चाहता हूं लेट्स से A10 पे। मैंने A10 लिखा और ओके प्रेस किया, अब देखिए मैं A10 पे चला गया। ठीक है, मैं फिर से Ctrl+G प्रेस करूंगा और अब मैं बोलूंगा मुझे जाना है लेट्स से Q5 पे जाना है। मैंने ओके प्रेस किया,
मैं Q5 पे आ गया। सो गो टू कमांड के थ्रू से माध्यम से आप अलग अलग जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं, अपनी एक्सेल शीट में नेविगेट कर सकते हैं। सो गो टू कैसे एक्टिवेट करेंगे? कंट्रोल G प्रेस करेंगे तो गो टू एक्टिवेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको सेल की डेस्टिनेशन या एड्रेस लिखनी है एंड ओके प्रेस करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे तो आपका सेल उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। नाउ नेक्स्ट लेवल गो टू का है और वो ये है गो टू स्पेशल। अब गो टू स्पेशल कैसे काम करता है? सबसे पहले उसके लिए गो टू हमें कमांड दे करके गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करना पड़ेगा। कंट्रोल G प्रेस करते हैं तो गो टू ओपन हो गया। आप अगर यहाँ पे देखें, आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है? गो टू स्पेशल। स्पेशल जैसे मैं क्लिक करता हूं, आप देखेंगे एक डायलॉग बॉक्स खुल जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि इस एक्सेल शीट में जहां जहां पे भी फॉर्मूलाज हैं, जहां जहां पे भी फंक्शंस हैं, वो हाईलाइटेड हो। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सिंपल फॉर्मूलाज को क्लिक कीजिए एंड क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला डाला था, यहाँ पे फंक्शन डाला था, ये दोनों हाईलाइट हो गए। सो गो टू स्पेशल में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं एंड आप उन सारी चीजों पे यूज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगेन कंट्रोल G प्रेस करके गो टू स्पेशल मैं एक्टिवेट करता हूँ। यहाँ पे क्या क्या है? कमेंट्स देखना चाहते हैं, कॉन्स्टेंट्स देखना चाहते हैं, फॉर्मूलाज देखना चाहते हैं, बड़ी सारी चीजें हैं। जो भी आप देखना चाहें गो टू स्पेशल के थ्रू से जाकर के आप उन सारी चीजों को सर्च कर सकते हैं एंड हाईलाइट कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने फॉर्मूला हाईलाइट किया है, ओके किया। आपने देखा ये यहाँ पे फॉर्मूला टाइप किया था वो हाईलाइट हो गया, यहाँ पे फंक्शन था ये हाईलाइट हो गया। सो फ्रेंड्स आई अंडरस्टैंड कि जो भी चीजें हमने अभी कंप्लीट की उन सारी चीजों को आपको क्लियरली, उन सारी चीजों के बारे में आपको क्लियरली समझ में आ गया है। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज डोंट हेजिटेट टू सेंड अ मेल टू मी। आज हमने क्या क्या चीजें कवर की? वी स्पोक अबाउट फाइंड एंड रिप्लेस, and we spoke about functions and formulas, we spoke about undo and redo, and we spoke about go to। लास्ट चीज मैं आपको बता दूं वीडियो खत्म करने से पहले, अगर मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर सेल पे हैं और इस सेल में आप इस डेटा को एडिट करना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे गुड लिखा है, आप गुड के आगे बॉय लिखना चाहते हैं। आप क्या करेंगे? आप माउस से इस गुड के ऊपर जाकर डबल क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर आ जाएगा, आप स्पेस दे करके बॉय लिख सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि आपके पास माउस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप गुड को हाईलाइट करेंगे एंड यहाँ पे एडिट करने के लिए आपको फॉर्मूला बार में यहाँ क्लिक करना पड़ेगा एंड अब जाकर के आप इसमें बॉय लिख सकते हैं, राइट। लेकिन क्या हो आपके पास अगर माउस है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल मैंने गुड लिखा है, इसको मुझे एडिट करना है तो शॉर्टकट तरीका है, मैं गुड के ऊपर आ जाऊंगा, कीबोर्ड के माध्यम से मैं गुड के ऊपर आ जाऊंगा एंड सिंपली अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करूंगा तो मेरा कर्सर गुड के आगे आ जाएगा और मैं यहाँ पे आराम से बॉय टाइप कर सकता हूँ। सो किसी भी सेल के अंदर डेटा को एडिट अगर आप करना चाहते हैं तो आपको F2 प्रेस करना पड़ेगा। So friends, I hope this video is clear and simple. In case of any doubt, I am always around. Thanks for watching this video. Stay connected.